मैं सुधीर कुमार सेन आप लोगों को आज लेटर राइटिंग सिखाऊंगा। लेटर क्या है? लेटर किसी चीज़ की डिमांड करते हुए, मांग करते हुए या किसी चीज़ की जानकारी देते हुए हम दूसरों को जो लिखते हैं। लेटर दो प्रकार के हैं, एक ऑफिशियल लेटर जिसे फॉर्मल लेटर भी कहते हैं और एक फैमिली लेटर जो इनफॉर्मल लेटर है। आज हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। लेटर का टॉपिक होगा ए लेटर टू फादर अबाउट परमिशन। सपोज मान लीजिए कि आपको स्कूल की ओर से आयोजित किसी पिकनिक पार्टी में शामिल होना है। आप तो तैयार हैं, पिताजी से अनुमति लेना है और पैसे की मांग करना है। तो सबसे पहले लेटर लिखने के लिए आपको अपना स्थान लिखना पड़ेगा। स्कूल, हॉस्टल, इसके बाद डेट लिखेंगे। डेट लिखने का तरीका है 18 दिसंबर 2024। इनफॉर्मल लेटर है, जैसा कि मैंने बताया। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मल लेटर अर्थात ऑफिशियल लेटर हो तो उसमें सब्जेक्ट देना जरूरी होता है। इसीलिए स्कूल, हॉस्टल, आज का डेट लिखेंगे और लिखेंगे माय डियर फादर। याद रखेंगे माय डियर फादर लिखकर वहाँ एक कॉमा देंगे और कॉमा के नीचे से अगला लाइन से शुरू करेंगे। आई एम हैप्पी हियर। I have been studying well at present। अब लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। At present, some of my class mates are going to Digha on the 2nd प्रोक्सीमो। इसका मतलब हुआ आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग वेल, मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट सम ऑफ माई क्लासमेट्स आर गोइंग टू दीघा ऑन द 2nd प्रोक्सीमो। वर्तमान महीना को लिखेंगे 2nd इंस्टेंट, आने वाले महीने के 2 तारीख को लिखेंगे 2nd प्रोक्सीमो। अगर पिछला महीने में 2 तारीख बताया जाए 2nd अल्टीमो, यानी महीने का 4 नाम हुआ, तो 2nd प्रोक्सीमो अगला महीना। आई वांट टू गो विथ देम। आई वांट टू गो विथ देम, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। आवर प्रिंसिपल will go with them as a guide and guardian। I want to
गो विथ दैम, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। आवर प्रिंसिपल विल गो विथ दैम एज ए गाइड एंड गार्जियन, हम लोगों के प्रधानाचार्य महोदय उनके साथ जाएंगे एज ए गाइड, मार्गदर्शक, और गार्जियन, अभिभावक के रूप में। आई थिंक इट विल बी comfortable for me, I think it will be comfortable for me, मैं आशा रखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए आरामदायक है। यहाँ तक जो चिट्ठी में प्रश्न में जो चिट्ठी के विषय में पूछा गया है इसकी जानकारी दिए कि आपको क्या ज़रूरत है। आप प्रधानाचार्य जाएंगे इसकी जानकारी आपने दे दिया। आप पिताजी से रिक्वेस्ट करना है कि आपको अनुमति दें, साथ में कुछ पैसे भी चाहिए। इस लाइन को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। अगर फॉर्मल लेटर हो वहाँ देयरफॉर लिखा जाता है, और इनफॉर्मल लेटर है, फैमिली लेटर है, इसमें देयरफॉर की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम सो से काम चला सकते हैं। So please allow me to go to दीघा, अतः कृपया मुझे दीघा जाने की अनुमति दीजिए। प्लीज़ सेंड 2500 रुपीज़, कृपया 2500 रुपये भेजने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सेंड 2500 रुपीज़ सून, कृपया 2500 रुपये शीघ्र भेजने की कृपा करें। टेल मदर अबाउट मी, टेल मदर अबाउट मी, माँ को मेरे बारे में बताइएगा। आई सेल कम होम, आई सेल कम होम, मैं घर आऊँगा। आफ्टर रिटर्निंग from the excursion, I shall come home after returning from the excursion। जब आप कहीं घूमने जाएंगे फैमिली के साथ तो टूर बोलेंगे या ट्रेवलिंग बोलेंगे, और स्कूल या कॉलेज की ओर से जब बच्चों को ले जाया जाता है शिक्षात्मक यात्रा तो उसे एक्सकर्शन कहा जाता है। आई शैल कम होम, मैं घर लौटूंगा। आफ्टर रिटर्निंग, लौटने के बाद, कहाँ से? फ्रॉम द एक्सकर्शन, यानी शिक्षात्मक सफ़र या भ्रमण से जब मैं लौटकर आऊँगा तो घर आऊँगा। योर लविंग सन, अगर आप लड़की हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा योर लविंग डॉटर। योर लविंग सन, यहाँ आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत है। तो बच्चों, ये हुआ पिताजी को अनुमति मांगते हुए पत्र। इसका हिंदी में अर्थ बताते हैं। सबसे पहले आप स्थान लिखेंगे। अगर आप घर से लिख रहे हैं तो मकान संख्या लिखेंगे, उसके बाद अपना गांव, फिर डेट, और अगर ग्रैंडफादर को लिख रहे हैं माय डियर ग्रैंडफादर, चाचा को लिख रहे हैं तो माय डियर अंकल। और जब चाचा को लिखेंगे तो यहाँ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी योर लविंग नेफ्यू। आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग वेल, मैं भली भांति अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, सम ऑफ माई क्लासमेट्स आर गोइंग टू दीघा ऑन द 2nd प्रोक्सिमो। प्रोक्सिमो अगले महीने। वर्तमान में मेरे कुछ क्लासमेट सहपाठी
दीघा जा रहे हैं अगले महीने में 2 तारीख को। आई वॉन्ट टू गो विथ दैम, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। आवर प्रिंसिपल विल गो विथ दैम एज ए गाइड एंड गार्जियन, हम लोगों के प्रधानाचार्य महोदय उनके साथ जाएंगे। गाइड मार्गदर्शक एंड गार्जियन और अभिभावक के रूप में। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट विल बी कंफर्टेबल फॉर मी, मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए सुविधाजनक होगा। पैराग्राफ लिखने के बाद सो प्लीज़ एलाउ मी टू गो टू दीघा, अतः कृपया मुझे दीघा जाने की अनुमति देंगे। प्लीज सेंड 2500 रुपीज़ सून, कृपया जल्दी 2500 रुपया भेज दीजिएगा। टेल मदर अबाउट मी, माँ को मेरे बारे में बताइएगा। आई शेल कम होम, मैं घर आऊँगा। आफ्टर रिटर्निंग, लौटने के बाद। कहाँ से? फ्रॉम द एक्सकर्सन। एक्सकर्सन का मतलब होता है जब स्कूल कॉलेज में आपको कहीं ले जाया जाता है, शिक्षात्मक सफ़र। ऐसे सफ़र को आप टूर कहेंगे, ट्रैवल कहेंगे। योर लविंग सन, यहाँ नेम मैंने लिखा, आपको नेम नहीं लिखना है, यहाँ अपना नाम आप लिखेंगे।